हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 4 सेशन है 23-27। आज हम देखेंगे इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कौन कौन सा आपको पेपर पढ़ना है, कौन सा पेपर सब्जेक्टिव होगा, कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा, टोटल मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स कितने हैं और इसका सिलेबस क्या है। तो आज हम देखेंगे इसकी पूरी जानकारी को आसान शब्दों में। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारे नोट्स एंड PDF टेलीग्राम चैनल पर ही दिए जाएंगे। और SKMU के अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही मैं आपको आज दिखाने वाली हूं कि आप सिलेबस कैसे निकाल सकते हैं खुद से। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं सेमेस्टर 4 23-27 के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को। तो चलिए देखते हैं। सिधू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर यूजी सेमेस्टर 4 एज पर नेप। यहाँ पर आपको दिया गया है पेपर का नाम दिया है 19, 20, 21, 22, 23, यहाँ पर 24 तक पेपर दिया गया है। अब हम देखते हैं नेम ऑफ सब्जेक्ट मेजर 6, मेजर 7, मेजर 8। ये 3 पेपर आपको मेजर के पढ़ने हैं। फिर आपको पढ़ना है माइनर फ्रॉम वोकेशनल AEC पेपर 4। पेपर 24 में आपको पढ़ना है VAC पेपर 2। तो ये 50 मार्क्स का रहेगा VAC पेपर 2। तो चलिए मेजर से हम स्टार्ट करते हैं। तो मेजर का देखिए क्रेडिट 4, मेजर 6, 7, 8 जो कि एग्जाम होता है 100 मार्क्स का होता है, क्रेडिट 4 दिया गया है। सब में क्रेडिट 4 है और यहाँ पर 100 मार्क्स का एग्जाम लिया जाता है। यहाँ पर आपका इंटरनल एग्जाम 25 मार्क्स का लिया जाता है और एक्सटर्नल 75 मार्क्स का। तो यहाँ पर देखिए रिमार्क में दिया गया है सभी प्रैक्टिकल एवं नॉन प्रैक्टिकल विषयों के लिए थ्योरी परीक्षा होगी। मेजर 6 के लिए सभी प्रैक्टिकल एवं नॉन प्रैक्टिकल के लिए थ्योरी एग्जाम होगी। जिनका सब्जेक्ट मेजर मतलब कि प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल जिसमें नहीं है वो उनका क्या है, मेजर 6 में थ्योरी एग्जाम होगा। मेजर 7 में दिया गया है कि सभी प्रैक्टिकल एवं नॉन प्रैक्टिकल विषयों के लिए थ्योरी परीक्षा होगी। तो इसमें भी थ्योरी होगा, मेजर 6 और मेजर 7 दोनों में थ्योरी होगा। लेकिन जो मेजर 8 दिया गया है इसमें क्या दिया गया, सभी प्रैक्टिकल विषयों के लिए 100 अंकों की प्रैक्टिकल परीक्षा कॉलेज स्तर पर होगी। जिन सब्जेक्ट में मतलब कि अगर किसी का मेजर सब्जेक्ट है जियोग्राफी, तो जियोग्राफी में तो आपका प्रैक्टिकल होता है 100 मार्क्स का। तो मेजर 8 में आपका क्या होगा, जियोग्राफी का प्रैक्टिकल होगा, वो भी कॉलेज स्तर पर लिया जाएगा। लेकिन अगर आपका मेजर पेपर मैथ है, हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री है तो इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है। तो इसमें भी मेजर 8 में आपका थ्योरी ही लिया जाएगा। तो आप मेजर पेपर को समझ गए होंगे। तो अब हम देखते हैं माइनर वोकेशनल पेपर 2। तो इसमें दिया गया है इसमें छात्र उसी विषय का दूसरा पेपर पढ़ेगा जिसे उसने सेमेस्टर 2 में माइनर फ्रॉम वोकेशनल के रूप में पढ़ा था। तो इसमें आपको वही पेपर पढ़ना है जो आपने सेमेस्टर 2 माइनर में रखा था। जैसे कि आपने अगर माइनर में हिस्ट्री रखा था सेमेस्टर 2 में, तो आपको सेमेस्टर 4 में भी आपको माइनर पेपर हिस्ट्री को ही पढ़ना है, लेकिन इसका दूसरा पेपर पढ़ना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे माइनर वोकेशनल 2 को भी। तो अब हम देखेंगे AEC पेपर 4 को। AEC पेपर 4 इसमें क्रेडिट 2 है और ये 50 मार्क्स का पेपर है। तो इसमें बताया गया है कि इसमें छात्र उसी विषय का दूसरा पेपर पढ़ेगा जिसे उसने सेमेस्टर 3 में AEC के रूप में चुना था। यह विषय सभी छात्रों के लिए अनिवार्य विषय है। यह विषय सभी छात्रों के लिए अनिवार्य विषय है। इसमें छात्रों को 50 अंकों की परीक्षा देनी होगी और इसमें विभागीय स्तर पर कोई आंतरिक परीक्षा नहीं होगी। तो ये आपका 50 मार्क्स का पेपर है और जो आपने सेमेस्टर 3 में रखा था उसी का आपको दूसरा पेपर पढ़ना है। अगर आपने सेमेस्टर 3 में AEC में हिंदी रखा था तो आपको इसका सेमेस्टर 4 में हिंदी का ही दूसरा पेपर पढ़ना होगा। अगर आपने इंग्लिश रखा था तो इंग्लिश का दूसरा पेपर पढ़ना होगा सेमेस्टर 4 में। तो आशा करती हूँ आप AEC पेपर को भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं और एक पेपर है लास्ट पेपर जो है VAC पेपर 2। तो VAC में आपको क्या क्या पढ़ना है। VAC में ऑप्शन दिया गया है हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट एंड फिटनेस। तो ये पेपर आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर दिया गया है इसमें कोई आंतरिक परीक्षा नहीं होगा। यह 50 मार्क्स का यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन ये एग्ज़ाम होने वाला है 75 मार्क्स का।
तो इसमें दिया गया है यह विषय सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है। इसमें छात्रों को 75 अंकों के लिए परीक्षा देनी होगी। विभागीय स्तर पर कोई आंतरिक परीक्षा नहीं होगा। तो VSC पेपर का एग्ज़ाम होने वाला है 75 मार्क्स का और इसमें कोई विभागीय स्तर पर आंतरिक परीक्षा नहीं होगा। UG सत्र 22-26 के छात्र सेमेस्टर 1 में पहले ही हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट एंड फिटनेस विषय का अध्ययन कर चुके हैं। जो 22-26 के स्टूडेंट थे वो पहले ही सेमेस्टर 1 में इस पेपर का अध्ययन कर चुके हैं, तो इसीलिए वे क्या पढ़ेंगे, तो इसके स्थान पर वे पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ विषय का अध्ययन करेंगे। अन्य सभी छात्र हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट एंड फिटनेस का अध्ययन करेंगे। तो जो सेमेस्टर 1 वाले 22-26 वाले हैं वो इसको नहीं पढ़ेंगे। जो बाकी स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 4 23-27 वाले वे पढ़ेंगे हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट एंड फिटनेस को। तो आप समझ गए होंगे आपको क्या पढ़ना है। जो सेमेस्टर 1 22-26 वाले स्टूडेंट थे उनको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ना है, बाकी स्टूडेंट को हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन एंड स्पोर्ट एंड फिटनेस को पढ़ना है। तो अगर हम इसका फुल मार्क्स की बात करें तो ये पूरा पेपर होने वाला है 500 मार्क्स का। 500 मार्क्स का होने वाला है पूरा पेपर और यहाँ पर आपको पासिंग मार्क्स के लिए 40% मार्क्स आने होंगे, जो कि होता है 200 नंबर। 200 नंबर से आप पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया हुआ है। UG सेमेस्टर 4 23-27 में आपको सेमेस्टर 4 में 6 विषयों का अध्ययन करना होगा। मेजर 6, मेजर 7, मेजर 8, माइनर फ्रॉम वोकेशनल टू VSC और AEC, जो पहले ही मैं बता चुकी हूँ। तो आपको यहाँ पर देखना है कौन कौन सा सब्जेक्टिव होगा, कौन सा ऑब्जेक्टिव। तो मेजर 6 आपका सब्जेक्टिव होगा, मेजर 7 भी सब्जेक्टिव होगा और मेजर 8 अगर प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल, नहीं तो सब्जेक्टिव, ये भी सब्जेक्टिव होगा। माइनर फ्रॉम वोकेशनल 2 भी सब्जेक्टिव होगा। माइनर फ्रॉम वोकेशनल 2 ये भी सब्जेक्टिव होगा। तो आपका मेजर 6, मेजर 7, मेजर 8 और माइनर ये सब्जेक्टिव होगा और VSC और AEC जो 50-50 मार्क्स का है वो 2 पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। तो आपको ये याद रखना है। कल है 4 अप्रैल और कल से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलअप। तो आप 4 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में करवा लीजिएगा, नहीं तो आपको फ़ाइन भी लग सकता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको सिलेबस कैसे निकालना है। तो पहले आप गूगल ओपन करेंगे और उसमें आप सर्च कर लेंगे SKMU। SKMU को सर्च कर लेंगे आप पहले। उसके बाद जो आपको पहला वेबसाइट दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद SKMU का पूरा वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखिए 3 डॉट दिख रहा है, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको NAP 2020 दिख रहा है। तो यहाँ पर ही हम क्लिक करेंगे NAP 2020 पर। तो फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए NAP 2020, यहाँ से आपको पूरा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 सेशन 25-29 ऑनवर्ड्स। यहाँ से आपको 25-29 से लेकर 22-26, 23-27, 24-28 के सारे PDF मिल जाएंगे और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और एक कॉमेंट जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।